सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है और मैं पिंड चौंदेड़ी का रहने वाला हूँ। और मेरी टेस्टामनी है कि मैं बहुत टाइम से मतलब छोटे होते ही मैं लड़ाइयों में पड़ गया था। ना मैंने पढ़ाई की और मैं छोटे होते ही लड़ाइयाँ कर रहा था। कभी किसी का सर फाड़ देना, चोरियाँ करना, गलत काम करना, बहुत ज़्यादा काम करता था, ऐसे गलत काम करता था। और मैं बहुत टाइम से जेल में भी रहा, 1 डेढ़ साल जेल में भी रहा। और केस भी थे, चोरी के, लड़ाइयों के केस थे मेरे पे बहुत। तो गलत काम भी बहुत मैंने किए। मैंने लड़ाइयाँ की, लोगों को मारता था, किसी को पकड़ के कहीं पे भी मार देता था। और गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, कोई मुझे थोड़ा सा बोल देता था तो मुझे गुस्सा आता था बहुत। जो कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था। और दोस्तों के गलत संगति में था, दोस्त मुझे बुला लेते थे तो 10-15 लड़के होके तो दूसरों को मारने जाते थे। जो मेरी लाइफ थी और मेरी ज़िंदगी थी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ भी और नशे भी करने लगा था, दारू पीने लगा था बहुत ज़्यादा मैं। और बहुत गलत काम करने लगा था। सारी सारी रात मैं घर नहीं आता था, 2-3 महीने मैं घर नहीं आता था। तो मेरा परिवार भी मुझे देखता था कि ये लड़ाइयाँ करता है, गलत काम करता है। और मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था। गलत संगति में था, लड़कियों के साथ गलत संगति में था। और चोरियाँ भी मैं करता था, लड़ाइयाँ भी मैं करता था, बुरे बुरे काम करता था, कभी किसी को पीटना, कभी किसी को पीटना। बहुत लोग बोलने लगे थे कि ये वो गलत लड़का है। तो बहुत लड़के मेरे से दूर हो गए थे और बहुत लड़के मेरे साथ। लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी थी कि मैं क- कुछ नहीं रह गया था ज़िंदगी में। और मैं लड़ाई झगड़ा करता था। और पुलिस मतलब कि मेरे घर पे भी बहुत बार आती थी और मैं भाग जाता था अपने घर से। और बाद में जब मैं मिलता नहीं था उनको तो मेरे घर वालों को वो उठा लेती थी। और मेरे घर वाले बहुतों की मदद के लिए पुकारते थे और वो कोई हमारी मदद नहीं करता था। और मैं भी घर वालों की मुझे टेंशन नहीं थी, मैं भाग जाता था घर से 3-3 4-4 महीने, कभी कभी तो 1 साल मैं घर पे नहीं आता था। बहुत बहुत टाइम मैं घर से बाहर रहा। और जब आता था फिर लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे ऐसे हो गया था बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा मेरे। तो जब मैं लड़ाई झगड़े करता था तो मेरे घर वाले और हम मदद भी मांगते थे तो लोग बोलते थे कि इनका रोज़ का काम है, कि रोज़ तो लड़ाइयाँ करते हैं। तो कोई हमारी मदद नहीं करता था। लेकिन बहुत टाइम मैं ऐसे ही कामों में रहा, गलत संगति में रहा, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। और जब मैं जेल में बंद हो जाता था तो मेरे परिवार के लोग, जो मम्मी होगी, डैडी, और वो लोगों से मदद मांगते थे, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करता था। लोग कहते थे कि इनका तो रोज़ का काम है, कि रोज़ तो लड़ाइयाँ करते हैं। कि कुछ लोग और मारने के लिए भी फिरते थे कि इसको तो मार ही देते हैं, कि ये बार बार हमें तंग करता है और लड़ाइयाँ करता है। उनको भी मतलब कि दिक्कत होती थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा। किसी ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन बहुत टाइम मैं ऐसे ही कामों में रहा। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब रोती थी कि मेरा बच्चा किसी तरह आज़ाद हो जाए। और मम्मी चर्च आती थी लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं करता था। और हम बहुत निराश हो चुके थे। और जब मैं परमेश्वर की संगति में ना आता तो अब तक तो मैं कब का मतलब कि मर गया होता। और मेरी मम्मी बाबा सियाने के पास भी बहुत फिरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बाबों के पास गई। और कहीं से भी मतलब कि सोचती थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मेरे घर का मतलब कि घर के जो हालात हैं वो सही हो जाएं। लेकिन वहाँ से भी कुछ ना हुआ। वो बोलते थे मुर्गा दो, कुछ दो। लेकिन जगह जगह जाके भड़क चुके थे मेरी मम्मी भी और मैं भी, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और सोचता था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैं इधर जाता हूँ, कभी भी उधर जाता हूँ, घर पे नहीं जाता था। शैतान ने मेरा दिमाग पकड़ रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शैतान ने मेरा दिमाग पकड़ रखा है। हर टाइम मुझे गुस्सा आता था, हर टाइम मुझे गंदे विचार, गंदी सोच मेरे मन में आती थी। हर किसी के साथ लड़ाइयाँ करता था और बुरी संगति में बहुत सारे नशे करता था मैं। लेकिन बहुत टाइम से मैं चोरियाँ भी मैंने की, गलत संगति में बहुत रहा। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा तांत्रिक के पास बहुत ज़्यादा गई मम्मी भी। लेकिन कहीं से हमारा कुछ कुछ भी नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ हमारा कहीं पे भी। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे हम। और मैं भी सोचता था कि मैं कैसे बचूं इस संगति से। मैं निकलना चाहता था इस संगति से, लेकिन निकल नहीं पाता था कभी भी। मैंने सोचा बहुत बार, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता था, बहुत रातों को निकलता था दोस्तों के साथ। और किसी को घेर घेर के, मतलब लोगों को, कोई ड्यूटी से आता था निकल के, कोई कंपनी से निकलता था, कोई कहीं से निकलता था तो उसको मारता था मैं बहुत, डंडों से, तलवार के साथ।
और मेरे दिमाग में और मेरे मन में ऐसे ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते थे। रात में हम दोस्तों के साथ निकलते थे और लोगों के फ़ोन चोरी करना, किसी का पैसा लूटना, मुझे ऐसे लगता है, डर लगता है मन में अब। लेकिन उस टाइम मुझे कोई डर नहीं था मन में, शैतान ने मेरे दिमाग को जकड़ रखा था। मैं बहुत लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा चोरियाँ, बहुत ज़्यादा गलत काम किए, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं लगा, कोई भी कहीं से भी आराम ना हुआ मुझे। फिरा भी बहुत ज़्यादा, बाबों के पास गया, एक बाबे ने मुझे बताया भी कि तू आ। एक लड़की के पीछे मैं हो गया था, पागल हो गया था गलत संगति में। तो एक बाबे ने मुझे बताया कि उसकी फ़ोटो लेके आ और उसके बाद मैं उसको कर दूंगा तेरे बस में। लेकिन वहाँ से भी मैं गया नहीं, एक बार ही गया मैं वैसे, तो उससे बाद मैं कभी नहीं गया उसके पास। शायद प्रभु ने मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु मुझे जानते थे और प्रभु को पता था कि ये मेरे पास आएगा एक दिन। और हम बहुत तंग हो चुके थे, हम थक चुके थे, लेकिन किसी ने मेरी मम्मी जी को सनोली चर्च के बारे में बताया और कंचन मित्र चर्च के बारे में बताया। और मेरी मम्मी चर्च में आई, बहुत टाइम चर्च में आई मम्मी, और उस टाइम भी मुझे कोई विश्वास नहीं था। और मेरी मम्मी बहुत बार चर्च में मेरी फ़ोटो भी लेके आई और मेरे लिए बहुत रोई, चर्च में बहुत ज़्यादा रोई मेरे लिए, और प्रार्थना भी करवाती थी मेरे लिए। और मैं फिर भी विश्वास नहीं करता था, मुझे ऐसे लगता था। और मेरी मम्मी जब घर से मेरी फ़ोटो लेके चर्च में आती थी, तो मुझे भी लगता था कि ये वैसे मेरी फ़ोटो लेके जा रहे हैं, पागल हो चुके हैं। तो कि मुझे विश्वास नहीं था कि मम्मी तो आती थी चर्च में फ़ोटो लेके मेरी, और मेरे लिए प्रार्थना भी करवाती थी। और मेरी फ़ोटो को मम्मी के लिए भी मतलब प्रार्थना करवाई बहुत बार मम्मी ने, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि ये तो बेकार चीज़ें हैं, कि ये ऐसे थोड़ी अंग्रेज़ों का गुरु है, ये तो हमारा थोड़ी है, हमारे गुरु और हैं तो। और जब मेरी मम्मी चर्च के बारे में बोलती थी और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था कि मम्मी बोलती थी कि चर्च में जा, और मैं जाता नहीं था, ना मैं आता था चर्च में, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, मैं लड़ाइयाँ करता था घर में बहुत ज़्यादा। लेकिन मम्मी अकेली ही चर्च में आती थी, कोई भी घर में से चर्च में नहीं आता था। और जब मेरी मम्मी चर्च में आती थी और मेरे लिए प्रार्थना करवाती थी और मेरी फ़ोटो को लेके आती थी चर्च में, तो उसके बाद मेरे में बहुत बदलाव आया और मैं भी बहुत ज़्यादा संगति में बढ़ने लगा और चर्च में आने लगा। मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। और जब मैं चर्च में आता था और मम्मी के साथ आता था, तो मन नहीं लगता था चर्च में, और मैं चर्च के बाहर जाके बैठ जाता था और मैं अंदर नहीं आता था चर्च में। मुझे घुटन सी होती थी और मुझे चक्कर से आते थे कि मैं चर्च में क्यों बैठा हूँ, और मुझे गुस्सा आता था चर्च में बहुत, इसीलिए मैं बाहर जाके बैठ जाता था। और लगातार मैं संगति में बढ़ा और चर्च में आता रहा और मेरे में बहुत बदलाव आने लगा, और मैं घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगा और बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरी प्रार्थना भी हुई, मम्मा भी करती थी, और ले हैंड भी बहुत बार हुई मेरी प्रार्थना। तो मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ उसके बाद, तो अब मैं बहुत चंगा हूँ। एक बार मुझे पुलिस वाले सीए स्टाफ वाले ले गए उठा के, और मैं थाने में था, और मैं वहाँ पे मुझे बहुत दुखी हुआ, रोया मैं प्रभु के सामने कि प्रभु आगे से मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, चोरियाँ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा ये सब। और मैं बहुत रोया। तो पुलिस वाले जो एक रस्सी थी, एक कपड़ा ढूंढ रहे थे वो, कि इसको बांधेंगे और पीटेंगे बहुत। और पुलिस वाले छोड़ देते हैं, लेकिन सीए स्टाफ वाले छोड़ते नहीं किसी को, वो मारते हैं हमेशा ही। लेकिन उस सीए स्टाफ वालों को रस्सी नहीं मिली, वो ढूंढते रहे, उनको कोई रस्सी नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि छोड़ देते हैं, बच्चा है, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने उनके मन को बदला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और मुझे उस दिन से विश्वास हुआ कि परमेश्वर है, कि उन्होंने मुझे बचाया है इन पुलिस वालों से। उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा प्रभु पे, और न मैं आज कोई लड़ाई झगड़ा करता हूँ, न चोरियाँ करता हूँ, और मैं बहुत इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुका हूँ। और मैं अब सुबह शाम और रात को प्रार्थना करता हूँ, और बहुत अच्छी संगति में हूँ, चर्च में आता हूँ, और प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। और मेरी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, और कंचन मित्र मम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, और सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं अपनी ज़िंदगी की दूसरी गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे आज़ाद किया। कि मुझे बवासीर की बीमारी थी 8-9 महीने से, और मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत जगह पे मैं दवाई लेने गया। कोई दोस्त बोल देता था मुझे कि कहीं पे वो डॉक्टर है, तो वहाँ पे दवाई ले जाकर, तो वो अच्छे से ठीक हो जाएगा वहाँ से। लेकिन वहाँ से भी मैं ठीक नहीं हुआ,
एक-एक महीना बहुत जगह से दवाइयाँ खाई मैंने, लेकिन कहीं से मैं ठीक ना हुआ। और मैं इतनी दवाइयाँ खाता था लेकिन मुझे आराम नहीं रहता था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, ना मैं वॉशरूम जा पाता था, ना कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी जा नहीं पाता था। ना मेरे से बैठा जाता था, ना सोया जाता था, ना लेटा जाता था। बहुत बुरा हाल था मेरा। ऐसे लगता था कि प्रभु मुझे या मार दे या मुझे रख ले बस, या ठीक कर दे मुझे। और मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, मुझे बहुत दिक्कत थी, ना मैं काम पे जा पाता था, सारा दिन घर पे रहता था और ना बैठ पाता था, ना मैं बाहर जा पाता था, ना खा पाता था। मैंने कच्चे नमक होता है उसके साथ मैंने खाना खाया, कि कोई मिर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, एक रोटी खाता था सारे दिन में। ना खा पाता था, ना मुझे ना पी पाता था, कुछ भी ना। उसके कारण मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी और मेरा शरीर जमी सूख गया था और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ऐसे हो चुका था कि अब बस मरने वाला हूँ बस। और चर्च में हम जाते थे, मुझे पता था कि परमेश्वर मुझे आज़ाद करेगा। और बहुत टाइम से मुझे दिक्कत भी रही और दवाई खा के मैं थक चुका था। और डॉक्टर और मेरे घर वाले और पड़ोसी मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू ऑपरेशन करवा ले, अब कि बहुत दवाइयाँ खा ली तूने, अब तू ऑपरेशन करवा ले बवासीर का। लेकिन मेरा मन नहीं करता था, मुझे यकीन था कि मेरा प्रभु मुझे आज़ाद करेगा इस बीमारी से। मैं संगति में बढ़ता रहा और चर्च में आता रहा और उपवास रखे मैंने। और मम्मा जब प्रार्थना करते थे कि जिसको बवासीर है और गुप्त बीमारी है और वो आज़ाद होने जा रही है, तो मैंने रिसीव किया और विश्वास किया और मैं उस बीमारी से आज़ाद हो चुका हूँ। और बवासीर के कारण मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ब्लड गिरता था, बहुत ज़्यादा खून गिरता था। और उसके ब्लड के कारण मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत में था और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, काम भी। मैं अब आज़ाद हूँ उस बीमारी से और मुझे कोई लहू का रोग नहीं है अब। और मैं अच्छे से बैठ पाता हूँ और सो पाता हूँ और प्रार्थना कर पाता हूँ। और मैं चर्च लैंड में आके अब सेवा कर रहा हूँ और मैं ठीक हूँ अच्छी तरह। और बैठ भी पाता हूँ, खड़ा भी हो पाता हूँ, चल भी रहा हूँ। नहीं, मेरे से चला भी नहीं जाता था, ना बैठ पाता था मैं। बहुत बुरा हाल था मेरा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मुझे इस बीमारी से आज़ाद किया और धन्यवाद करता हूँ मम्मा जी का। सभी भाई बहनों को जय मसीह।